पित्त की थैली के कारण ये देखने में आ रहा है कि हजारों लोग, इनफैक्ट हर दूसरे तीसरे घर में पित्त की थैली स्टोन के कारण निकाल दी गई। जबकि हमें ये समझना है कि पित्त की थैली का कसूर नहीं है, हम इसे सजा ना दें। आप इधर इसमें देखें डायग्राम में कि जो स्टोन हैं वो ये जो हमारी पाइप्स बिछी हुई हैं, जो बाइल डक्ट हैं लिवर में, इसमें बनते हैं। छोटे छोटे बाइल के साथ ये खिसक के और गॉल ब्लैडर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम ये समझें कि प्रॉब्लम लिवर में है, ना कि गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने से तकलीफ़ें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। अगर हमने कुछ करना है तो हमें लिवर को साफ करना है, ना कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना है। और जो लोग ये इस भ्रांति में जीते हैं कि उनका लिवर साफ है और उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जब वो लिवर क्लेंस करते हैं तो उनके शरीर से, उनके स्टूल में स्टोन्स भी निकलते हैं, काई की तरह हरा हरा भी निकलता है जो कई सालों का जमा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर इंदर बग्गा जी। गॉल ब्लैडर के स्टोन को नेचुरल तरीके से निकालने की विधि बताते हैं डॉक्टर साहब। इन्होंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम गॉल ब्लैडर के स्टोन को कैसे लिवर क्लींजिंग से रिमूव कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से सवाल आए लोगों के, जैसे कि कौन कौन लिवर क्लींजिंग कर सकता है, क्या जिसके स्टोन है वही कर सकता है या कोई बीमार है वो कर सकता है, ऐसे अलग अलग सवाल आए। तो इन्हीं सवालों का जवाब आज हम डॉक्टर साहब से लेंगे और साथ में डिटेल में ये भी जानेंगे, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जो गॉल ब्लैडर है उसका काम क्या है, उसमें स्टोन कैसे आ जाते हैं, और जबकि गॉल ब्लैडर का मुंह ऐसे है, ऊपर की तरफ है, तो वो कैसे निकलेंगे और कौन कौन इसको कैसे कर सकता है। पूरा डिटेल वीडियो होगा। आपको बता दें कि यदि आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको लीवर के फंक्शन भी समझ आ जाएंगे, गॉल ब्लैडर के फंक्शन भी समझ आएंगे और नेचुरल तरीके से लीवर को हेल्दी रखने और स्टोन को रिमूव करने का तरीका भी पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब, लिवर क्लींजिंग के बारे में सवालों के जवाब से पहले एक बार ब्रीफ में बता दीजिए कि लिवर क्लींजिंग क्यों जरूरी है और ये कैसे पित्त की थैली से स्टोन बाहर निकालता है। पित्त की थैली के कारण ये देखने में आ रहा है कि हजारों लोग, इनफैक्ट हर दूसरे तीसरे घर में पित्त की थैली स्टोन के कारण निकाल दी गई। जबकि हमें ये समझना है कि पित्त की थैली का कसूर नहीं है, हम इसे सजा ना दें। आप इधर इसमें देखें डायग्राम में कि जो स्टोन हैं वो ये जो हमारी पाइप्स बिछी हुई हैं, जो बाइल डक्ट हैं लिवर में, इसमें बनते हैं। छोटे छोटे बाइल के साथ ये खिसक के और गॉल ब्लैडर में इकट्ठे हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर का कोई ऐसा रोल नहीं है। ये जो गॉल ब्लैडर है ये सिर्फ बाइल को इकट्ठा करने का रोल है। गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं बनाता, ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ बाइल को इकट्ठा करना है, स्टोर करके रखना है और जब भी फैट वाला खाना है उस पर स्प्रे करना है। ये जो स्टोन है और बाइल स्लज है या कोलेस्ट्रॉल है, ये यहाँ से आके और बाइल डक्ट के थ्रू ये गॉल ब्लैडर में इकट्ठे हो जाते हैं और जब ये गॉल ब्लैडर भर जाता है तो बाइल को निकलने में दिक्कत होती है। बाइल का जो फ्री फ्लो है वो अटकने लगता है। इसके मुंह में आप देखेंगे ये ऐसा स्टोन अटक जाता है तो बाइल जो है वो बाहर नहीं निकल पाता। इसके कारण अलग अलग तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे आते हैं, क्या लिवर में भी होते हैं, ये बताइए। मेडिकल साइंस में ये धारणा है कि लिवर में स्टोन नहीं होते, ये गलत है। स्टोन आपके लिवर में बनते हैं। ये आप देखेंगे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, ये अमेरिका की 7th रैंकिंग यूनिवर्सिटी है जो मेडिकल कॉलेजेस भी चलाती है। 450 यूनिवर्सिटीज़ में इसका रैंक 7वें रैंक पे है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, उन्हीं की वेबसाइट पे ये फोटो है जिसमें ये जो बाइल डक्ट्स हैं लिवर में, यहाँ पे स्टोन दिखाए गए। ये देखिए, ये फोटो एनलार्ज करके है। यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे भी स्टोन बनते हैं और यही स्टोन छोटे जब होते हैं या बड़े भी होते हैं, ये खिसक के गॉल ब्लैडर में आ जाते हैं और गॉल ब्लैडर भर जाता है तो बाइल निकलना कम हो जाता है, तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम या हमें और समस्याएं शुरू हो जाती हैं। मतलब ये है कि लीवर से ऊपर से नीचे गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाते हैं। देखिए, गॉल ब्लैडर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी थैली है जिसका इतना सा ही काम है कि वो जो बाइल आएगा उसको थोड़ा सा गाढ़ा करे, बस। इसके अलावा गॉल ब्लैडर का और कोई काम नहीं है। तो जो भी सामान गॉल ब्लैडर में आता है वो लिवर से ही आता है। तो हम ये समझें कि प्रॉब्लम लिवर में है, ना कि गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने से तकलीफ़ें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। अगर हमने कुछ करना है
तो हमें लिवर को साफ करना है, ना कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना है। तो ये जो गॉल ब्लैडर में पथरी आ जाती है और रिमूव करना पड़ता है, क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि अक्सर ये बताया जाता है कि ज़्यादा भर गया तो दिक्कत आ जाएगी। लिवर में आप अक्सर जब टेस्ट कराते हैं तो ये आता है कि आपका फैटी लिवर है, या लिवर एनलार्ज है, या बोला जाता है लिवर में गांठें हैं, सिस्ट हैं, लिवर सिरोसिस है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? इसका ये मतलब है कि लिवर में कुछ ऐसी चीज़ें गड़ गई हैं, जम गई हैं, जिन्होंने लिवर के इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि लिवर सिरोसिस है तो आपका लिवर डैमेज है। ये पॉसिबल है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा जमा हो गई जिनको अगर आप साफ करेंगे तो आपका लिवर नया हो सकता है। लिवर की एक टेंडेंसी है, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो ग्रो कर सकता है। यहाँ तक कि जब लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो परिवार का ही कोई इंसान अपना लिवर दान करता है, 70% तक लिवर दान कर दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है, और जो आपका 30 से 40% लिवर बचा वो ग्रो करके दोबारा वैसा बन जाता है। तो ये लिवर की खूबी है। लिवर को माहौल चाहिए ठीक होने के लिए, ना कि सर्जरी चाहिए। डॉक्टर साहब, सवाल आए हैं कि लिवर क्लींजिंग किसको करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को स्टोन है वो तो करेगा ही नहीं है, तो क्या कर सकता है? लिवर क्लेंस हर इंसान को करना चाहिए। अगर बचपन से लेकर आज तक आपने सिर्फ एल्कलाइन वाटर पिया है और कुछ नहीं खाया, तो आप सोच सकते हैं कि आपका लिवर पूरी तरह साफ है। इसके अलावा आपने अगर खाना खाया है, आपने सॉलिड फूड इस्तेमाल किया है, तो ये मान के चलिए कि आपका फिल्टर चोक हो गया है, उसमें कचरा है, वो कम ज़्यादा हो सकता है, पर ऐसा संभव ही नहीं है कि आपका लिवर साफ। ये हम अपनी प्रैक्टिस में रेगुलरली देखते हैं, और जो लोग ये इस भ्रांति में जीते हैं कि उनका लिवर साफ है और उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जब वो लिवर क्लेंस करते हैं तो उनके शरीर से, उनके स्टूल में स्टोन्स भी निकलते हैं, काई की तरह हरा हरा भी निकलता है जो कई सालों का जमा हुआ है। डॉक्टर इंदर बग्गा का अनुभव है कि लिवर क्लींजिंग के माध्यम से गॉल ब्लैडर के स्टोन निकल जाते हैं और लिवर में जो स्टोन है या फैट है वो भी निकल जाती है। लिवर क्लींजिंग के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, केवल एप्सम सॉल्ट, ऑलिव ऑयल और जूस के प्रयोग से ही लिवर क्लींज किया जा सकता है। लिवर क्लींजिंग करने का तरीका क्या है और लिवर क्लींजिंग से पित्त की थैली की पथरी कैसे निकलती है, इसके बारे में हमने डॉक्टर इंदर बग्गा का एक विस्तार पूर्वक वीडियो पहले बनाया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिसने वह पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो उसे जरूर देखे, ताकि इस वीडियो की जानकारी का पूरा लाभ उठाया जा सके। अच्छा, लोगों का कहना है कि गॉल ब्लैडर का मुंह तो ऊपर की तरफ है, फिर ये स्टोन निकलेगा कैसे? जैसे बाइल निकलता है पिचकारी की तरह, ऐसे ही जब आप लिवर क्लेंस करते हैं और मैग्नीशियम लेते हैं, तो मैग्नीशियम का काम है आपको रिलैक्स करना, मैग्नीशियम का काम है आपको ढीला करना। एक बात ये भी समझ लें, मैग्नीशियम एप्सम सॉल्ट में भरपूर मात्रा में है। हालांकि इसको हम इस फॉर्म में नहीं लेते और दूसरे फॉर्म में हम मैग्नीशियम लेते हैं, लेकिन इसमें मैग्नीशियम भरा पड़ा है। ये मैग्नीशियम सॉल्ट जो है ये सोडियम क्लोराइड की तरह नहीं है। हमारे शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। मैग्नीशियम 3rd या 4th लार्जेस्ट मिनरल है कैल्शियम के बाद, और ये हमारे शरीर को रिलैक्स कराता है, माइंड को काम करता है, स्टिफनेस को कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। बहुत सारे फंक्शन हैं और हर इंसान मैग्नीशियम डेफिशिएंट है। तो जब हम ये मैग्नीशियम लेते हैं तो हमारे जो गॉल ब्लैडर है, जो हमारे बाइल डक्ट है, जो हमारा लिवर है, हमारा स्टमक है, सब कुछ रिलैक्स हो जाता है। जो गॉल ब्लैडर का मुंह है जो एक्चुअल में बंद होता है, हाँ, बंद मुंह से स्टोन नहीं निकल सकते, और इस बारे में डॉक्टर जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं कि बंद मुंह से स्टोन नहीं निकल सकते। तो मैग्नीशियम जो हम एप्सम सॉल्ट लेते हैं वो क्या करता है कि उसको रिलैक्स करता है, उसको ढीला करता है, इसके मुंह को बिल्कुल ऐसे लिम्प कर देता है जैसे जान ही ना हो। तो जैसे ही हमने उस दिन, क्योंकि हमने कुछ खाना नहीं खाया था, कोई तेल वाली चीज़ नहीं खाई थी, तो लिवर में बाइल जमा हो जाता है। उस दिन को, उस रात को बाइल जमा हो गया, तो जैसे ही हमने अगले दिन ऑयल पिया, रात को ऑयल पिया, तो खूब सारा ब्रेन से सिग्नल गया लिवर को और बाइल रिलीज होता है। तो जो गॉल ब्लैडर का मुंह है जो ऑलरेडी ढीला बिल्कुल लिम्प हो चुका है, वो ऐसे पूरा खुल जाता है और स्टोन्स बाहर आ जाते हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या जो पहले से कोई दवाई ले रहा है वो कर सकता है? लिवर क्लेंस के दिन आपको बीपी की दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम आपको रिलैक्स करेगा।
तो थोड़ा बहुत बीपी वैसे भी कम, अगर आपने दवाई ले ली बीपी की तो बीपी ज़्यादा ना गिर जाए, इसलिए एडवाइस करते हैं। बाकी की दवाइयाँ हम ये एडवाइस करते हैं कि एक दिन नहीं भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर आप इंसिस्ट करते हैं, आपको लगता है, आपको डर है कि आपको वो दवाई लेनी है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि थोड़ा सा लिवर क्लेंस का असर जो है वो कम हो जाएगा। तो और कौन कौन किस किस को नहीं करने के लिए रिकमेंड करते हैं? क्योंकि आपने बताया कर तो सब सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें नहीं करना चाहिए। 10 साल के नीचे बच्चे, 10 साल के ऊपर 10 से 16 साल के बच्चे कर सकते हैं हाफ डोज से, जो भी चीज़ लेनी है उसकी आधी मात्रा से। 10 साल से नीचे हम एडवाइस नहीं करते, पर ये चाइना में ये देखा गया है कि कुछ बच्चों को जो 4 और 6 साल के थे उनको ये लिवर क्लेंस कराया गया और उनके स्टोन्स निकले हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो बेड रिडन हैं, जो बहुत ज़्यादा टॉयलेट नहीं जा सकते किसी कारण से, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो लास्ट मंथ में नहीं कर सकती, जो डिलीवरी के बाद आप 4 महीने तक लिवर क्लेंस नहीं कर सकते, अगर आपके शरीर की स्थिति ऐसी है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी है, आप चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आप नहीं कर सकते। अगर आपको जॉन्डिस हो रखा है, आपके लिवर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप नहीं कर सकते। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टेंट डला हुआ है तो आप ये प्रक्रिया नहीं कर सकते। मैं हार्ट के स्टेंट की बात नहीं कर रहा, उसका रूट अलग है। गॉल ब्लैडर में अगर स्टेंट है तो आप इसको मत कीजिएगा। और जिनका बीपी ज़्यादा लो रहता है वो, देखिए ऐसा है कि बीपी, मेरे एक पेशेंट हैं, उनका नॉर्मल बीपी ही 60 और 90 है, तो अगर उनका बीपी 120 130 चला जाता है तो उनको हाई बीपी की शिकायत हो जाती है। तो अगर आपका नॉर्मल बीपी ही, लो बीपी नहीं कहलाएंगे क्योंकि यही आपका नॉर्मल बीपी है। अगर आपका नॉर्मल बीपी ही इस तरह से है और आप कंफर्टेबल हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस पद्धति को अपना रहे हैं और अगर आपको लगे उस समय, उस दिन करते वक्त आपको कोई चक्कर आने की या लो बीपी की शिकायत हो रही है, तो आप 1 ग्लास ऑरेंज जूस पी सकते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा। कुछ सवाल ये भी है कि आपने लिवर क्लींस किया तो वो जो स्टोन ऊपर से नीचे आया तो कहीं वो बाइल डक्ट में अटक न जाए या दूसरी जगह चला जाए, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, मैंने हजारों लोगों को लिवर क्लींस कराया है। इस दुनिया में 2 इंसान हैं जिन्होंने अपना जीवन इस पद्धति को समर्पित कर दिया। एक डॉक्टर पीयूष सक्सेना है, जो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो सिर्फ ये चैरिटी के लिए करते हैं। उन्होंने लाखों लोगों को लिवर क्लेंस कराया है। इसके अलावा डॉक्टर एंड्रिया मॉरिट्ज हुए हैं, जिन्होंने बहुत इस फील्ड में बहुत काम किया, रिसर्च की, और उन्होंने भी बहुत लोगों को लिवर क्लेंस कराया। इन चीज़ों के अलावा करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इधर से उधर से पढ़ के इनडायरेक्टली, जो रिकॉर्ड में ही नहीं है। आपने बताया कि लिवर क्लेंस में पहली बार में अगर पत्थर ना निकले दोबारा करना पड़ सकता है, 3 बार 4 बार 10 बार भी करना पड़ सकता है, तो कितने दिनों की अंतराल के बाद कर सकते हैं लिवर क्लेंस? गॉल ब्लैडर में जो स्टोन हैं वो पहली बार में निकल जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला, बार बार बोलता हूँ, समस्या लिवर की है, क्योंकि लिवर में 1-1.5 किलो हमने सामान जमा कर लिया है जिसको साफ करने की ज़रूरत है। तो जब आप गॉल ब्लैडर से पहली बार क्लेंस करते हैं, आपके गॉल ब्लैडर का दर्द चला जाता है, लेकिन क्योंकि लिवर से सामान आके फिर जमा हो जाता है, तो ये अल्ट्रासाउंड में भी आएगा और आपको इनिशियली 4-5 दिन बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन क्योंकि फिर दोबारा वो भर गया तो वो सिम्टम दोबारा लौट सकते हैं। तो आपको ये क्लेंस तब तक करना है जब तक आपका लिवर खाली नहीं हो जाता। और लिवर कैसे पता लगा कि साफ हो गया है? जब आप लास्ट टाइम करेंगे और आप देखेंगे कि आपके स्टूल में कुछ भी हरा हरा स्टोन्स काई कुछ भी नहीं निकला, कोलेस्ट्रॉल नहीं निकला, इसका मतलब आपका लिवर बिल्कुल साफ हो गया है। अब आप साल में 1 बार कर सकते हैं। अच्छा, गॉल ब्लैडर जब स्टोन निकलते हैं तो कई लोग कहते हैं क्या दर्द होता है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आपने लिवर क्लेंस नहीं किया और नॉर्मल कोर्स में किसी कारण से गॉल ब्लैडर स्टोन निकल के बाहर आ गया तो पॉसिबिलिटी है कि दर्द हो सकता है। लेकिन जब आप लिवर क्लेंस करते हैं, आपके डक्ट्स इतने डायलेटेड होते हैं, इलास्टिक की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल खुल जाते हैं, और क्योंकि आपने ऑयल का इस्तेमाल भी किया है तो ये मक्खन की तरह बाहर निकलते हैं, कोई फील ही नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। और एक और भ्रांति है इसके बारे में, स्टोन्स के बारे में,
ये जो पथरी है, ये स्टोन है, ये पत्थर की तरह नहीं होता जैसे सड़कों में पड़ा होता है, या किडनी स्टोन होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये जैसे हम आटा गूंद देते हैं ना, तो आटे को गूंद के अगर आप पिचका दें, ये वैसे होता है। ये रबरी होता है, ये ग्लू की तरह होता है, ये बहुत ही चिकना सा होता है जो फिसल के निकल जाता है और आपको पता भी नहीं लगता कि आपके स्टोन निकल गए। लेकिन कई बार गॉल ब्लैडर से लिवर क्लेंजिंग से भी नहीं निकल पाते, उसका क्या कारण है? ऐसा बहुत रेयर है, मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा कि लिवर क्लेंस किया और स्टोन ना निकले। लेकिन हाँ, ये संभव है। उसके कई कारण हैं। एक मुख्य कारण है कि आपने जो इसमें इस्तेमाल किया सामान, स्पेशली जो ऑयल इस्तेमाल किया, वो नकली हो सकता है, रीपैकेज हो सकता है, एक्सपायर्ड हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इसमें यह भी देखा गया है कि जब इस तरह का तेल इस्तेमाल होता है तो अगले दिन तक आपका टेस्ट मुंह में आता रहता है और एसिडिटी हो सकती है और गले में जलन हो सकती है। तो आप निश्चित करें कि वो ऑलिव ऑयल जो है वो प्योर हो, एक्स्ट्रा वर्जिन हो और कोल्ड प्रेस्ड हो। मतलब प्योर ऑलिव ऑयल होना चाहिए, एप्सम सॉल्ट जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो प्योर होना चाहिए, और उसके साथ जूस ले सकते हैं। जी, जूस आप, कई लोग कार्टन जूस भी इस्तेमाल करते हैं, मैं इसके फेवर में नहीं हूं, क्योंकि कार्टन जूस गर्म करके पैक किया जाता है। फ्रेश जूस लें, बहुत आसान है। कीनू का, मौसमी का और पाइनएप्पल का जूस, कोई भी सिट्रस फ्रूट जूस आप ले सकते हैं। एप्सम सॉल्ट को लेके बहुत सवाल आते हैं। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट लेना है आपने। तो एप्सम सॉल्ट वाइट कलर का पाउडर फॉर्म में मिलता है, दानेदार होता है थोड़ा। ये फ्लेवर नहीं होना चाहिए, कलर नहीं होना चाहिए, और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। बाकी उस पर लिखा हो कि ये पौधों के लिए, एक्सटर्नल यूज़ के लिए, इंटरनल यूज़ के लिए, वो इमटेरियल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसमें कलर और फ्लेवर नहीं होना चाहिए, और ये प्योर मैग्नीशियम सल्फेट होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है कि क्या ये लिवर क्लेंस की प्रक्रिया करने के बाद कमजोरी आती है या कोई दिक्कत आती है? देखिए, जैसे मैंने बोला कि मैग्नीशियम एक रिलैक्सेंट है और ये आपको रिलैक्स करेगा, तो थोड़ा आराम आपको लगेगा कि मैं इतनी फुर्ती नहीं है, लेकिन वो कुछ घंटों के लिए है। हम अगर सुबह से लेकर शाम तक करते हैं तो वैसे भी तो हमें थकान होती है। तो हम थकान से, हम उल्टी से, हम दस्त से, हमने इनको बीमारियां मान लिया। इसमें जो दस्त लगेंगे वो दस्त हमने मैग्नीशियम लेके इंड्यूस किए हैं, वो उसका प्रोसेस है, उसके बिना ये सफाई नहीं हो सकती। तो दस्त लगना इस केस में अच्छी बात है। वो दस्त नहीं है जो इन्फेक्शन के हैं कि पेट में इन्फेक्शन हो गया और आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ा है। ये दस्त रुकेंगे, अपने आप रुकेंगे, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बार चाहे दस्त आए, आपको ये देखने को मिलेगा कि जब जब आप टॉयलेट जा रहे हैं तो आपको हरे कलर के पदार्थ उसको देखने के मिलेंगे, उसमें आपके टॉयलेट में नज़र आएंगे। तो इसलिए आपने इसको पॉजिटिव वे में लेना है इस दस्त को, और कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। और उस दिन आपने क्लेंस खत्म करने के बाद 1 या 2 या 3 नारियल पानी जरूर पी लें, क्योंकि फ्लूइड लॉस होता है तो हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में आसानी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या पानी पी सकते हैं लिवर क्लेंजिंग के टाइम? पानी पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना मर्जी पानी पी सकते हैं। अच्छा, ये तो लिवर क्लेंजिंग करने के बारे में सवाल थे। अब ये है कि स्टोन हो ही ना, लिवर में दिक्कत आए ही ना, उसके लिए क्या जरूरी है? शुद्ध खाएं और शुद्ध पिएं, तला हुआ कम खाएं, दवाइयों से बचें, प्रोसेस्ड पैकेज फूड अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, रिफाइंड ऑयल अपनी ज़िंदगी से निकाल दें पूरी तरह से। अगर आप अपनी सेहत के लिए 2 चीज़ें करना चाहते हैं जो कमाल की हैं, जो आपको लंबे समय तक सेहत दे सकती हैं, पहला काम तो ये कीजिए कि रिफाइंड चीज़ें अपने ज़िंदगी से, अपने किचन से निकाल दीजिए। और दूसरा, आप लिवर क्लेंस करते रहिए। जब ये गॉल ब्लैडर भर जाता है तो आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। आपको दर्द हो सकता है, दर्द गॉल ब्लैडर में भी हो सकता है और बाकी किसी अंग में भी हो सकता है। तो जब आपके दर्द होगा और आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बोला जाएगा तो उस समय आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन नजर आएंगे। दर्द किसी और कारण से भी हो सकता है, ये हमें समझना है, लेकिन डॉक्टर जनरली सजेस्ट करते हैं, वो कहते हैं आपका पहले गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाए। गॉल ब्लैडर एक इंडिकेशन देता है कि आपके लिवर में प्रॉब्लम है। अगर आपने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा लिया तो ये इंडिकेशन बंद हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा और आपके लिवर की हालत बिगड़ सकती है। मेडिकल साइंस में कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनसे बिना गॉल ब्लैडर ऑपरेट किए रिलीफ मिल सकती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आपके जो गॉल ब्लैडर जो है, राइट साइड से एक होल करके आपके ट्यूब गॉल ब्लैडर में डाल के और उसको डायलेट करके स्टोन निकाले जा सकते हैं। और जो तरीका है उसमें
गॉल ब्लैडर के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट करके दवाइयां डाली जा सकती हैं जिससे वो डिसॉल्व हो जाएं। साउंड थेरेपी, साउंड वाइब्रेशन थेरेपी भी इस्तेमाल की गई है इसके लिए, लेकिन ये तरीके इसलिए नहीं अपनाए जाते क्योंकि जब आप किसी भी तरह के और इंटरवेंशन से उसको खींच के बाहर निकाल लेते हैं या डिसॉल्व कर देते हैं और पेशेंट को ये बोलते हैं डॉक्टर कि आप के स्टोन्स निकल गए, तो थोड़े ही टाइम में दोबारा से जो लिवर में स्टोन है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम लिवर में थी, तो स्टोन निकल के फिर दोबारा गॉल ब्लैडर में आ जाते हैं और पेशेंट जाके डॉक्टर के गले पड़ जाते हैं कि भाई आपने तो ये किया था और फिर कहाँ से स्टोन आ गए। इसी समस्या से बचने, इन्हीं सवालों के जाल से बचने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन ही करा देते हैं, जबकि समस्या बनी की बनी रही और लिवर वहीं का वहीं गंदगी से भरा रहा। तो इसको साफ करने का सिर्फ एक ही तरीका है जिसमें गॉल ब्लैडर भी साफ हो जाता है और लिवर भी साफ हो जाता है और स्टोन बनने बंद हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। वो तरीका है लिवर और गॉल ब्लैडर को साफ करने का, बहुत ही आसान तरीका है जो आप घर बैठे आसानी से 12, 14, 16 घंटे में अपने घर पे ही कर सकते हैं। इसका नाम है लिवर क्लेंजिंग। किस तरह के स्टोन निकलते हैं? ये जो स्टोन है आप ये देखेंगे, ये हरे ब्राइट रेड कलर के हो सकते हैं, ये स्टोन डार्क कलर के हो सकते हैं, डार्क ग्रीन, ब्राइट ग्रीन, ब्राउनिश स्टोन हो सकते हैं, या आप देखेंगे ये कलर भी हो सकता है। ये स्टोन आप देखिए अलग अलग साइज के स्टोन्स हैं, ये सारे जो है ये गॉल ब्लैडर और लिवर से निकले हुए स्टोन हैं। जब आप ये लिवर क्लेंस करेंगे तो आपके गॉल ब्लैडर से काफ़ी हद तक स्टोन निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत लिवर से भी निकलेगा, लेकिन लिवर में आपके स्टोन्स हैं वो दोबारा से ट्रैवल करके गॉल ब्लैडर में आएंगे और कुछ ही दिनों में आपका गॉल ब्लैडर फिर भरने वाला है। तो आपको ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक आपका लिवर खाली नहीं हो जाता। लिवर में किलो के ऊपर सामान जमा हो रखा है, वो धीरे धीरे निकलेगा। पहली बार में 150-200 ग्राम हो सकता है निकल जाए, 100 ग्राम निकले। तो आपको ये लगातार हर 15-20 दिन के गैप में करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? जब तक आप स्टूल में ये देखें कि स्टोन्स निकल रहे हैं या हरे हरे रंग की काई निकल रही है। जिस दिन आपने लास्ट क्लेंस किया और आपने देखा कि कुछ भी नहीं निकला है, तब आप समझ लीजिए कि आपका लिवर साफ हो चुका है, चमक चुका है। अब आप जाके अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। एक बार लिवर क्लेंस, 2 बार लिवर क्लेंस करने के बाद अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है, स्टोन्स आएंगे अल्ट्रासाउंड में। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर इंदर बग्गा जी ने बताया कि लिवर क्लींजिंग के माध्यम से हम लिवर में स्टोन और जो गॉल ब्लैडर में स्टोन चले जाते हैं उनको निकाल सकते हैं और इस तरह से लिवर को हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन लिवर क्लींजिंग की जो टेक्निक में यूज होता है मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट और जो ऑलिव ऑयल है वो जैसा बताया शुद्ध होना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट जो एप्सम सॉल्ट है वो तो शुद्ध मिल जाता है, लेकिन ऑलिव ऑयल का बड़ा चक्कर है, क्योंकि ऑलिव ऑयल यदि शुद्ध नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। भारत में बहुत ज्यादा ऑलिव ऑयल बिक रहा है फर्स्ट वर्जिन ऑलिव ऑयल के नाम से, लेकिन ज्यादातर ऑलिव ऑयल शुद्ध नहीं है। यूरोपियन कंट्री में ऑलिव का जो पेड़ है जैतून का वो है और वहीं से तेल यहाँ आता है, पर बहुत कम जगह पर आपको शुद्ध ऑलिव ऑयल मिलता है। ऐसे में आपको शुद्ध ऑलिव ऑयल लेकर के मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जो तरीका बताया जूस लेकर वो सही तरीके से करेंगे तो आपको ये लाभ होगा। तो इस तरह से ये मुहिम है डॉक्टर साहब की कि लिवर क्लींजिंग के माध्यम से ज़्यादा गॉल ब्लैडर को बचाया जाए, स्टोन नेचुरल तरीके से निकाले जाए ताकि गॉल ब्लैडर को निकलवाने की नौबत ही ना आए। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे वॉलेंटियर जुड़े हुए हैं और डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी के साथ। उन वॉलेंटियर से भी आप संपर्क करके उनकी गाइडेंस में ये लिवर क्लींजिंग आप करवा सकते हैं। नंबर हमने दिए हुए हैं, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।